नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, डैफोडिल एकेडमी टीआरएन यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो क्लास है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य विषय जो जिसे हिंदी कंपलसरी इंग्लिश में कहते हैं उसके लिए व्याकरण की एक महत्वपूर्ण क्लास है। आपको पता है कि आपके व्याकरण को जो है कुल 8 नंबरों के 8 प्रश्न आएंगे, यानी 8 प्रश्न आएंगे और कितने नंबरों के 8 नंबरों के। ठीक है, तो उसके अंदर जो पहला टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है आपके उस टॉपिक का नाम है भाषा व्याकरण और लिपि। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? भाषा व्याकरण और लिपि। तो इससे कुछ मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए छांट के लाया हूँ। जल्दी और भी इसका पार्ट आएगा और आप कमेंट करके आप बताना कि आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए। हमें आप लगातार कमेंट कीजिए और बताइए कि भैया आपको कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। तो ये जो हिंदी अनिवार्य है वो कक्षा 12th के जितने भी संकाय है, चाहे वो वाणिज्य संकाय हो, विज्ञान संकाय हो या आर्ट्स संकाय हो या एग्रीकल्चर हो, सबके हिंदी अनिवार्य लगता है। तो सबके लिए ये वीडियो कॉमन है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हिंदी और संस्कृत भाषा रेगिस्तान लिपि में लिखी जाती है। अब देखो, रेगिस्तान मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि प्रश्न भी रेगिस्तान में आएंगे। आपके प्रश्न ऐसे कैसे रेगिस्तान में आएंगे उसकी जो है आपको अनुभव हो जाए कि भी इस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न है हिंदी और संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका आप रेगिस्तान में क्या लिखोगे? देवनागरी। क्या लिखोगे? देवनागरी। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है उत्तर हो गया देवनागरी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है देवनागरी लिपि में स्वरों व व्यंजनों के संयोग के समय रेगिस्तान का प्रयोग किया जाता है। यानी देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजनों के संयोग के समय किसका प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है मात्राओं का। किसका प्रयोग किया जाता है? मात्राओं का। ये वेरी बेसिक और व्यवहारिक प्रश्न लग रहे हैं आपको, लेकिन ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ठीक है, तो देवनागरी लिपि में स्वरों और व्यंजनों के संयोग के समय किसका प्रयोग किया जाता है? मात्राओं का। फिर तीसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका भाषा के रेगिस्तान प्रकार होते हैं। तो भाषा के देखो दो प्रकार होते हैं। यहाँ उत्तर आएगा दो प्रकार। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है मौखिक, यानी जो हम बोलते हैं ये भाषा क्या है? मौखिक। और एक होता है लिखित, जो हमें लिखते हैं। जैसे मैं आप लिख रहा हूँ तो ये लिखित है। यानी मौखिक यानी मौखिक भाषा यानी जो बोलने में भाषा प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा यानी जो लिखने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इस रेगिस्तान का उत्तर होगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न है भाषा में मौखिक रूप से केवल रेगिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा ध्वनि। मौखिक रूप से भाषा में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ उत्तर होगा ध्वनि। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की लगभग रेगिस्तान बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा की लगभग 18 बोलियां है। अगला प्रश्न है लिपि में रेगिस्तान चिन्हों का प्रयोग होता है। तो लिपि में वर्तनी चिन्हों का प्रयोग होता है। किसका होता है? वर्तनी चिन्हों का प्रयोग होता है। इसका उत्तर क्या होगा? वर्तनी। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत की रेगिस्तान और रेगिस्तान है, यानी प्राचीन भारत की लिपियां कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा ब्राह्मी। एक तो ब्राह्मी लिपि है प्राचीन भारत की और एक है खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारत की ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि है। ठीक है, अगला प्रश्न है भाषा की शुद्धता के लिए रेगिस्तान शास्त्र होता है। तो भाषा की शुद्धता के लिए होता है व्याकरण शास्त्र। यानी किसी भी भाषा व्याकरण के बिना अधूरी है, तो व्याकरण बहुत जरूरी है। इसलिए भाषा की शुद्धता के लिए कौन सा शास्त्र होगा? व्याकरण शास्त्र। लास्ट प्रश्न है भाषा रेगिस्तान है और लिपि रेगिस्तान है। तो भाषा देखिए, भाषा तो क्या होगी? सूक्ष्म। भाषा क्या होगी? सूक्ष्म। और लिपि क्या होगी? स्थूल। सूक्ष्म यानी स्थूल का मतलब हुआ जो प्रत्यक्ष रूप से बड़े आकार में आपको दिख सकते हैं। जैसे लिपि हमें लिख सकते हैं, लिखते जो है वो लिपि है, और भाषा क्या है? बोलते हैं, यानी सूक्ष्म है। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण व्याकरण के 10 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।